बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सजादा नशीन ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी सैयद पीर अली हैदर शाह बुखारी ने चांद की 13वीं तारीख के मौके पर मुनक्किदा महफिल मिलाद से खिताब करते हुए कहा कि औलिया कराम की तालीमात मोहब्बत, अमन और इंसानियत का दर्स देती है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा दाइमुल हजूरी का फैज़ आज भी जारी है और उनका आस्ताना रूहानी बरक़ात का मरकज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईद उल अज़हा हमें इसार, कुर्बानी, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देती है, लिहाजा माशरे के करीब और नदार अफराद को अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। तकरीब में मुख्तलिफ मजहबी, समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की, जबकि इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और यकजहती के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। मुजफ्फरगढ़ से अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में सफ़ीर अमन जाम मोहम्मद अब्बास और राना साजिद लियाकत ने सदर किसान फोरम व मेंबर अमन कमेटी रऊ अमजद हमीद से मुलाकात की और इन्हें अमन कमेटी का मेंबर बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में अमन व अमान, अवामी मसाइल और किसानों को दरपेश मुश्किलात पर गुफ्तगू की गई। रऊ अमजद हमीद ने कहा कि हुकूमत महंगाई में कमी और ज़रूरी अखराजात कम करने के लिए अमली इक़दाम करे। उन्होंने किसानों और अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहने के अज़म का इजहार किया। शफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर के नवाही गांव मता में दावत के बहाने बुलाई गई शादीशुदा खतून को मुबैना ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। FIR के मुताबिक मुलजिम साजिद ने अवैस और उसकी अहलिया करिश्मा बीबी को दावत पर बुलाया। इल्ज़ाम है कि अवैस को अपने बेटे के साथ हल्दी खरीदने के बहाने छांगा मांगा भिजवा दिया गया, जबकि करिश्मा बीबी को सफदर के घर ले जाकर मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया। थाना राजाजंग पुलिस ने मुतासरा खतून के शोहर अवैस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सीनियर सहाफ़ी मलिक आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर के नवाही इलाके प्याल कला में घरेलू झगड़े से दिल बर्दाश्त होकर एक नौजवान ने जहरीला स्प्रे पीकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 25 साला दिलशाद का घर वालों के साथ झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने तैश में आकर फसलों पर छिड़कने वाला जहरीला स्प्रे पी लिया। अहले खाना ने तशवीशनाक हालत में उसे इलाज के लिए बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की, ताहम दिलशाद रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस थाना मंडी उस्मानवाला वाक़े की तहकीकात और कानूनी कार्रवाई मसरूफ़ है। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक छांगा मांगा रिजोर्ट में पुरवकार दावत MNA मलिक सैफ मलूक खोखर की खसूसी शिरकत। छांगा मांगा रिजोर्ट में मलिक जमील की जानिब से मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात समेत इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुई, जहाँ मेहमानों ने बाहमी मुलाकात और मुफ्ती अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और MNA मलिक सैफ मलूक खोखर ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में मौजूद शुरका ने मुल्क की वलाकाई सूरत हाल, अवामी मसाइल और समाजी मंगी के फ़रोग़ से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। तकरीब से खिताब करते मुकर्री ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में अमन, भाईचारे, रवादारी और कौमी यकजहती की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि माशरती इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तबक़ात को बाहमी इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ के साथ काम करना होगा। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए कौमी यकजहती नागज़ीर है, जबकि अवामी खिदमत, मुस्बत सोच और मुश्तरका काविशों के जरिए ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की। हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान ने डेरा फतेहपुर में आने वाले मोअज़्ज़िज़ीन और शहरियों से मुलाकात की और उनके मसाइल व मुश्किलात तफसील से सुनी। इस मौका पर उन्होंने अवामी मसाइल के हल के लिए मुतल्लिक़ा इदारों से राब्ता और मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। मुलाकात के दौरान साबिक DPO ननकाना साइद अजीज़ खान, सदर तहसील बार कौंसिल कोट राधाकृष्णन चौधरी, अज़हर हुसैन भट्टी, प्रोफेसर मेहरदीन मता, नासिर खान साहिब समेत जिला कसूर की मुमताज़ सियासी व समाजी शख्सियात भी मौजूद थी। इस मौका पर बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान ने कहा कि अवामी खिदमत उनकी अव्वलीन तरजीह है और लोगों के मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अवाम के साथ मुसलसल राब्ता रखना और उनके मसाइल से आगाही हासिल करना बेहतर तर्ज हुक्मरानी की बुनियाद है।
मुकर्रीन ने वफ़ाक़ी वज़ीर मुमलिकत के अवामी मसाइल में दिलचस्पी और फौरी तवज्जो को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि इलाके के तरीन मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम जारी रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान अपने साहबजादे मलिक तैमूर अहमद खान के हमरा खुर्दिया नहर में डूबकर जाँ बहक होने वाले बच्चों के घरों में गए, जहां उन्होंने सोगवार खानदानों से मुलाकात करके दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार किया। इस मौका पर उन्होंने मरहूमीन के साले सवाब के लिए फातह ख्वानी भी की और लवाकीन को सब्र इस्तकामत की तलकीन करते हुए यकीन दिलाया कि वो इस मुश्किल और गम की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुतासरा खानदानों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चों की नागहानी वफात एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है और इस दुख को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम बच्चों को अपनी जवाए रहमत में जगह अता फरमाए और अहले खाना को इस सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। बादशाह मलिक मोहम्मद अहमद खान अपने साहबजादे मलिक तैमूर अहमद खान के हमरा सांदा कलां पहुंचे, जहां उन्होंने शकील अहमद भट्टी के वालदा मोहतरमा के इंतकाल पर उनकी रिहाइश का जाकर इज़हार ताज़ियत किया। उन्होंने मरहूमा के साले सवाब के लिए फातह ख्वानी की और अहले खाना से दिली हमदर्दी का इज़हार करते हुए मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इसी सिलसिले में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान अपने साहबजादे मलिक तैमूर अहमद खान के हमरा खुडिया में सरदार रफ़ी डोगर की रिहाइशगाह भी पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार रफ़ी डोगर के छोटे भाई यासिर अरफात डोगर के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौका पर उन्होंने मरहूम के साले सवाब के लिए फातह ख्वानी की और सोगवार खानदान से इज़हार अफसोस करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाकीन को सब्र जमील नसीब करे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपने ताज़ियती दौरों के दौरान मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत, बुलंदी दर्जात और पसमंदगान के लिए सब्र इस्तकामत की ख़ुसूसी दुआ भी की। चीन से हमारे नुमाइंदे गुलाम रबानी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली का चीन के तारीखी दही इलाके विलेज का दौरा। चीन के दौरे पर मौजूद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की क़यादत में अरकान असम्बली पर मुश्तमिल वफ़द ने चीन के तारीखी और खूबसूरत दही इलाके विलेज का दौरा किया। दौरे के दौरान वफ़द ने दही तरक्की के जदीद मॉडल, मुकामी तर्ज ज़िंदगी, जदीद ज़री निज़ाम और देहात की मुआशी खुशहाली के लिए चीन की जानिब से किए गए इनकलाबी इक़दाम का तफसीली जायज़ा लिया। वफ़द को दही सियाहत, मुकामी दस्तकारियों के फ़रोग़ और पायदार तरक्की के मुख्तलिफ़ मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वफ़द के दीगर अरकान ने चीन के दही इलाकों में जदीद सहूलियात और रवायती सकाफ़त के हसीन इम्तिज़ाज को सराहते हुए कहा कि दही तरक्की के ये कामयाब मॉडल्स दीगर ममालिक के लिए भी काबिल तकलीद हैं। वफ़द ने मकामी तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह बहबूद के इक़दाम में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया और चीन की दही तरक्की की हिकमत अमली को काबिल तहसीन करार दिया। एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सरकारी दौरे के दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की क़यादत में पंजाब असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल एक वफ़द ने चीन के मरूफ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार करने वाले और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे में नुमाया मुकाम रखने वाले इदारे का दौरा किया। दौरे के मौका पर वफ़द को इदारे की जानिब से जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जदीद बैटरी निज़ाम, माहौल दोस्त तवानाई के मनसूबों और स्मार्ट सफरी सहूलियात से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफ़द को पैदावारी अमल, तहकीक व तरक्की के शोबों और जदीद सनती निज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं से भी आगाह किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वफ़द के दीगर अरकान ने इदारे के जदीद टेक्नोलॉजी, आला मेयार की पैदावार और माहौल दोस्त इक़दाम को सराहते हुए कहा कि मुस्तक़बिल में साफ तवानाई और जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम आलमी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। वफ़द ने इदारे के पैदावारी यूनिट्स और मुख्तलिफ शोबाजात का भी मुआयना किया और जदीद सनती तरक्की, तवानाई के मौसर इस्तेमाल और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। इस मौका पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दरीना दोस्ती वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रही है और दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया कि जदीद टेक्नोलॉजी, तवानाई और सनत के शोबों में मुश्तरका मनसूबे दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। दौरे को पाकिस्तान और चीन के दरमियान सनती, तकनीकी और तवानाई के शोबे में ताउन के फ़रोग़ की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया गया, जिससे मुस्तक़बिल में सरमायाकारी और तरक्की के नए मौक़े पैदा होने की तवक्को है। खीज़र आजट की रिपोर्ट के मुताबिक खेमकर रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, 12 साला बच्ची जाँ बहक। खेमकर रोड पर नहर पुल के करीब पेश आने वाले एक अलमनाक ट्रैफिक हादसे में 12 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। पुलिस राय के मुताबिक मुबीन दख्तर मोहम्मद तैयब सकना जमातपुरा कसूर अपने मामू आसिफ के हमरा मोटरसाइकिल पर खेमकर रोड से गुजर रही थी कि नहर पुल के नज़दीक उनकी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 12 साला मुबीन मौके पर ही दम तोड़ गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई, जबकि हादसे की मज़ीद तहकीकात जारी हैं।
اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49. یہ باخبر مگر حقیقت کے ساتھ.